हूं एक एक से। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि राज्य पुरानी पेंशन योजना की तरफ लौट सकता है। इस बात की स्वीकृति आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एनपीएस को संचालित करने वाले पीएफआरडीए संगठन के जो प्रमुख हैं उन्होंने इस बात को एक इंटरव्यू में स्वीकृति दिया है कि राज्य पर किसी भी कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है कि वो एनपीएस के अंदर ही अपने कर्मचारियों को रख सकते हैं। राज्य अगर चाहे तो अपने आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस की ओर लौटा सकता है। इस विषय को सुनने में कितना इंटरेस्टेड लगेगा कि जब अगर राज्य कर्मचारी अगर इस बात को अगर वे देखते हैं कि पीएफआरडीए की तरफ से कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट आया है यानी स्वीकृति मिल रहा है, यानी राज्य ओपीएस की तरफ बढ़ सकता है, तो इस बात को लेकर राज्यों में भी कुछ मांगे उठने स्वतः शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस यहाँ से अगर आप बात करें कि कुछ ओपीएस वाले राज्य जैसे पंजाब में ओपीएस का चर्चा हुआ था, राजस्थान में ओपीएस का चर्चा हुआ था, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल पहले से ही ओपीएस में ही बना रहा था। जब एनपीएस आया था तो वेस्ट बंगाल ने जो पेंशन प्रोग्राम था उस पुरानी पेंशन योजना को ही चुना था। विषय आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब राज्य के कर्मचारियों को जब ओपीएस की बात आती थी तो बहुत से ऐसे राज्य इस बात को एक ही भाषा में एक ही लाइन में स्वीकृति दे देते थे कि हम केंद्र के तर्ज पे एनपीएस को लागू किए हैं। अगर केंद्र एनपीएस में है, केंद्रीय कर्मचारी अगर एनपीएस में, तो राज्य कर्मचारी भी एनपीएस में रहेंगे। समय समय पे बहुत से राज्यों से संबंधित इस तरीके के ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आए हैं। अब यहाँ पे जो बातें निकल कर आ रहे हैं कि जो पीएफआरडीए के जो हेड जिस बात की स्वीकृति दिया है कि राज्य ओपीएस की तरफ लौट सकता है, इसके लिए उनको राज्य सरकारें क्या करते थे, टाल मटोल कर देते थे कि नहीं केंद्र के तर्ज पे ही हम राज्य में एनपीएस भी लागू किए हुए। लेकिन इस बात के स्वीकृति के बाद अब ये समझा जा सकता है कि राज्य स्वतंत्र हैं और राज्यों में ये मांग उठने शुरू हो जाएंगे कि पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए। अब यहाँ पे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से राज्य कर्मचारियों को लेकर पीएफआरडीए के जो प्रमुख हैं उन्होंने कौन कौन सी बातों को लेकर स्वीकृति दिया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इन्होंने जो बातें को मेंशन किया है पीएफआरडीए चेयरपर्सन ने, उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि जो ओपीएस है वो राज्य लागू कर सकता है, ओपीएस राज्य लागू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है 10% जो एम्प्लॉय देता है और 14% जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, जैसे 14% केंद्र सरकार देती है, ठीक राज्य सरकार भी अपने एम्प्लॉय को 14% का यहाँ पे अतिरिक्त अनुदान देती है। तो इस कंडीशन में 24% जो आप देख रहे हैं अमाउंट, ये अमाउंट का कंट्रीब्यूशन एनपीएस में प्रत्येक महीने जमा होते रहता है। यहाँ पे जो पीएफआरडीए के चेयरपर्सन हैं उनका यही कहना है कि राज्य ओपीएस को लागू कर सकता है, लेकिन जो एनपीएस वाला ये 24% का कंट्रीब्यूशन है इसे नहीं रोका जा सकता है। यानी अगर कह सकते हैं कि पीएफआरडीए के चेयरपर्सन ने इस विषय को स्वीकृति दिया कि ओपीएस के यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, इसका टर्म क्या है, अभी तक इसके जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 पर जो प्रावधानित है वह सीसीएस पेंशन रूल 1972 के आधार पर, जिसे पुरानी पेंशन योजना के नाम से केंद्र और राज्य में जाना गया है, तो केवल ओल्ड पेंशन स्कीम कह देने से सीसीएस पेंशन रूल 1972 का क्या सभी रूल्स प्रभावी हो जाएंगे? क्या प्रभावी हो जाएंगे कि 24% का अगर कंट्रीब्यूशन प्रति माह दिया जाए तो कर्मचारियों को मिलने वाला ये 24% जो अमाउंट मासिक कटौती हो रहा है ये रिटायरमेंट के समय दे दिया जाएगा? क्या ये बात की स्वीकृति है? क्या ये बात क्लियर है कि वीआरएस के समय जिस तरीके से पुरानी पेंशन योजना सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत जिन बातों को प्रावधानित किया गया था, क्या वे बातें आज के समय में प्रावधानित कंट्रीब्यूशन अगर कर्मचारी करता है तो क्या उसका फ़ायदा मिल सकता है? तीसरा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जिस तरीके से 50% अंतिम वेतन की जो आहरित राशि होती थी, क्या ये राशि राज्य कर्मचारियों को वर्तमान में अगर पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए तो क्या उसको इसका फ़ायदा मिल सकता है? केवल ओपीएस शब्द कह देने से क्या ओपीएस लागू हो सकता है? ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओपीएस का लागू होने का मतलब है कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 प्रभावी होना।
और यहाँ पे जो बातों को कहा गया है कि राज्य ओपीएस लागू कर सकता है बशर्ते कि उसे 24% की कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो ये 24% के कंट्रीब्यूशन के जैसा ही केंद्र एक पेंशन योजना यूपीएस लागू किए हुए है। तो उसका हश्र क्या है यूपीएस का कि अभी तक जो स्थिति बना है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो सरकार के यहाँ ही रह जाएगा, सेवानिवृत्ति पे किसी भी तरीके की राशि आपको आहरित नहीं किया जाएगा। लेकिन यही चीज अगर राज्य अगर ओपीएस शब्द को लाके अगर आपकी राशि रख लेती है तो क्या इस तरीके की राशि को रखना, क्या इसे पुरानी पेंशन योजना माना जाएगा? जब कंट्रीब्यूशन को ही इस तरीके से 10% और 14% से दिया जाएगा तो क्या इसे ओपीएस माना जाएगा? पीएफआरडीए के चेयरपर्सन ने कहा कि राज्य इसके लिए स्वतंत्र है, राज्य चाहे तो ओपीएस लागू कर सकता है। अब राज्य किस आने वाले समय में किस पैटर्न पे ओपीएस लागू करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि राज्यों में इस बात को लेकर अब अलग अलग जगहों पर इस बात का मांग उठेगा। जैसे पहले हिमाचल प्रदेश में उठा, छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू हुआ, लेकिन ओपीएस को फिर वहाँ पे समाप्त करके फिर जब सरकारें बदले तो एनपीएस ला दिया गया। पंजाब में ओपीएस की चर्चा हुए, लेकिन एनपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो पंजाब में वो कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखा गया, यानी 10% 14% की राशि वहाँ ओपीएस में जाने के बाद भी कटौती होते रहा। क्योंकि यहाँ जो सरकारी महकमा है उसका दलील ये रहता है कि हमें आज के डेट में एक बहुत बड़े कॉर्पस की ज़रूरत है, एक बहुत बड़े फंड की ज़रूरत है। आखिर उस फंड को पूरा कहाँ से किया जाएगा? वो फंड पूरा होगा वही 24% जो आपका अकाउंट से डिडक्ट होता है, अकाउंट से जो कटता है, वो राशि आपके फंड में रह जाएंगे। पीएफआरडीए के चेयरपर्सन ने जो स्टेटमेंट दिया है कि राज्य इसे लागू कर सकता है बशर्ते कि वो अपने कंट्रीब्यूशन को चालू रखे। अब राज्य इसको किस तरीके से आने वाले समय में इसको क्रियान्वित करेगा, कैसे जो कर्मचारी राज्यों के संबंधित जो कर्मचारी संगठन है कैसे इस मांग को आगे सरकार के सामने रखते हैं, सरकार कौन सी ड्राफ्ट पॉलिसी को लाकर इसे क्रियान्वित करता है, या फिर से ये ठंडे बस्ते में ही रहेगा जैसे पंजाब में देखने को मिला या छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। यानी सरकारें बदलते हैं तो ओपीएस आता है, सरकारें हट जाते हैं तो ओपीएस चला जाता है। यानी जो सरकार ने ओपीएस दिया, जब उसके कार्यकाल खत्म करके अगली बार जब वो सरकार चुन के नहीं आती है तो वहाँ पे जो सरकार नहीं आती है वो एनपीएस को लागू कर देता है। एनपीएस के मुद्दे को हटाकर ओपीएस वाले जो एजेंडे वाले सरकार आते हैं तो एनपीएस को हटाकर ओपीएस को लागू कर देते हैं। यानी एनपीएस और ओपीएस का ये जो खेल है ये 5-5 साल का खेल है। खास करके इस लहजे में आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के राज्य में जो पूर्ववर्ती सरकार था उसने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया। बाद में जब वहाँ पे छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार बदला और बीजेपी शासित जब शासन आया तो वहाँ पे वापस एनपीएस को ही रीस्टोर किया गया। हिमाचल प्रदेश की स्थिति उसी तरीके से आने वाले भविष्य में उस तरीके का क्लियरिटी नहीं दिख रहा है। आखिर ये सब जो 24% का कंट्रीब्यूशन वाला जो विषय राजस्थान में भी देखा गया था कि जब कर्मचारी पैसा के लिए जब डिमांड किए राज्यों से कि मेरा पैसा जो कटौती हुआ है वापस कीजिए, तो राज्य जब पीएफआरडीए के पास जब गया तो पीएफआरडीए ने हाथ उठा लिया था कि नहीं, ये कंट्रीब्यूशन हम वापस नहीं करेंगे क्योंकि राज्यों के साथ हमारा पूर्ववर्ती समझौते रहे हैं, पूर्ववर्ती समझौते हैं और उस समझौते के तहत हम एनपीएस के पैसे को एक बार ऐसे अचानक हम कोई राज्य अगर ओपीएस लागू कर देता है तो हम उसे नहीं दे सकते हैं। क्या ये 24% की राशि वापसी का पीएफआरडीए के पास क्या कुछ रेगुलेशन है? क्या इसे 24% की राशि को वापस करने के लिए क्या पीएफआरडीए कुछ स्कीम को क्रियान्वित कर सकता है? बड़ा ये महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि एक ही लहजे में ओपीएस को राज्यों पर थोप देना तो और एनपीएस के कंट्रीब्यूशन को कंटिन्यू रखना, ये इस तरीके के दोहरे पॉलिसी को दिखाता है कि हम तो ना आपको देंगे ही और ना आपसे छीनेंगे ही। मतलब दोनों कंडीशन में बिल्कुल एकदम लटकने वाली स्थिति है राज्य कर्मचारियों के लिए इस न्यूज के बाद कि राज्य के एम्प्लॉइयों को जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है ओपीएस के माध्यम से। तो सीसीएस पेंशन रूल 1972 के जो महत्वपूर्ण जो प्रावधानित बातें हैं अगर हूबहू लागू होता है तब जाकर वो पुरानी पेंशन योजना बन पाएगा, अन्यथा
ओपीएस के नाम पर 24% की राशि कहीं सरकार यानी राज्यों के पास ही वो एनपीएस का भी पैसा न छोड़ना पड़े। इस वीडियो में हमने इसलिए चर्चा किया है कि इससे लाखों कर्मचारी जो हैं इस एनपीएस और ओपीएस के खेल में खेल रहे हैं, और इस चीज़ को यहाँ पे वस्तु स्थिति को समझना जरूरी है कि क्या सच में राज्य अगर ओपीएस को लागू करता है, क्योंकि राज्य कर्मचारी राज्यों पर दबाव इसके बाद बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके का स्टेटमेंट आया है। राज्य एनपीएस के पैसे की कटौती किए गए पैसे को वापसी करने से हाथ खड़ा करेगा, संभवतः ऐसा ही होगा, तो राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ेगी। तो आने वाले समय में राज्य सरकार की चिंताओं को बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहेगा कि क्या सच में पीएफआरडीए पैसा अगर वापस करती है तो राज्य ओपीएस को भी लागू कर सकता है, क्योंकि ओपीएस की जो चर्चाएं होते हैं वो बजट में उनके पेंशन फंड के लिए प्रावधानित किया जाता है। अब स्थिति ये है कि राज्य की ये मांगों को किस तरीके से पीएफआरडीए, जैसे राजस्थान में जो मसला देखा गया था, छत्तीसगढ़ में देखा गया था, हिमाचल प्रदेश में देखा गया था कि वहाँ के लोगों ने डिमांड किए थे कि मेरे पैसे को वापस कर दिए, लेकिन क्या उनके पैसे वापस हुए? राज्य कर्मचारी ही तो थे। राज्य कर्मचारी होने के बावजूद भी जब उनके पैसे वापस नहीं हो रहे हैं, तो आने वाले भविष्य में एकदम जो ओपीएस का जो ढोल पीटा जा रहा है वो ओपीएस नहीं बल्कि वो एकदम यूपीएस का ही स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओपीएस का स्ट्रक्चर तभी दिख सकता है जब पूरे सीसीएस पेंशन रूल 1972 को प्रावधानित कर दिया जाए और जो कटौती 10% की है इसको बंद कर दिया जाए। आने वाले समय में अगर इससे संदर्भित कुछ और बातें आएंगे तो जरूर हम आपके सामने रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।